है कि कभी भी आप डिवॉर्मिंग करते हैं ना, तो आप एल्बोमार से कर दी, कभी किसी से कर दी, कभी किसी से कर दी, ठीक है ना। तो फिर मसला ये होता है कि एक ही साथ वेलकम बैक टू साबरी गोट फॉर्म। आज का टॉपिक है कि बकरी की डिवॉर्मिंग सबकी कैसे करें। और अभी आपको अंधेरा नज़र आ रहा होगा, वो ये है वजह कि रमज़ान चल रहे हैं और सुबह के 4:50 हो रहे हैं, तो टाइम नहीं मिलता यार डिवॉर्मिंग का प्रॉपर्ली। ये परफेक्ट टाइम है, तो मैं SMS को डिवॉर्मिंग कर दूंगा, ठीक है ना। इसी की नहीं करनी मुझे, बाकी सबकी करनी है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम ऊपर और अपने इंजेक्शन को ले लेते हैं एक। हाँ, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। 10 ml का बॉडी वेट के हिसाब से बताएंगे। चलिए जल्दी करते हैं, आसान होने वाली है, फिर टाइम नहीं रहेगा। 10 ml का इंजेक्शन। तो चलिए बकरों में चलते हैं, पहले लाइट ऑन कर लेते हैं। डिवॉर्मिंग इनकी भी करनी है और इसकी भी करनी है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तकरीबन मेरे पास 1 महीने से ये वाली दवाई रखी हुई है, लेकिन मैं डिवॉर्मिंग कर नहीं पा रहा। हाईटेक का सॉल्यूशन सबसे बेहतर, ठीक है ना। और ऐसा होता है कि कभी भी आप डिवॉर्मिंग करते हैं ना, तो आप एल्बोमार से कर दी, कभी किसी से कर दी, कभी किसी से कर दी, ठीक है ना। तो फिर मसला ये होता है कि एक ही साल्ट से बार बार करोगे, कीड़ों को लड़ने की ताकत रहती है कि हाँ जी लड़ लो, मुझ में ताकत है, मैं देख लूँगा। तो उनको कोई भी दवाई पिलाओगे एक ही साल्ट की, बार बार एक ही साल्ट की, असर नहीं करेगी। तो क्या करें, साल्ट बदल बदल के अगर पिलाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे आपको दिखाना भी है कि कैसे पिलाइए। तो मैं अपना व्लॉगिंग हैंडल उठा लूँ जो कि शूट करने में काम आएगा। अब हमारा सुल्तान खड़ा हो गया भाई, और जा। अच्छा स्वेटर वेटर थोड़ा उल्टा पहन लिया क्या? सही है, सही है, तो भाई सही है। अरे मार मत यार, पेट पे खाया हुआ निकल जाएगा मेरे बाहर। तो चलिए जल्दी से करते हैं, टाइम बहुत कम है और सबको पिलाएंगे। मैं भी आपको बता देता हूँ, मेरे हिसाब से शायद इसके अंदर वज़न होगा तकरीबन 70 किलो मान लूँगा मैं, 65 से 70 किलो। तो उसी हिसाब से पिलाऊँगा। 1 ml 4 किलो वज़न को कवर करेगी, तो 10 ml 40 किलो को, ठीक है। और 15 ml, ठीक है ना, इसी हिसाब से मैं करता हूँ। तो चलिए पहले मैं इंजेक्शन को लोड कर लेता हूँ, उसके बाद में सबको पिलाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ यहाँ से अपनी डिवॉर्मिंग की वीडियो। गाइस देखिए सुबह का वक्त है, तो फिर मैंने सोचा क्या ही माइक लूँ और क्या ये सब, मैंने छोड़ो यार शूट कर लेता हूँ। मैसेज मुझे जो पहुँचाना है आप तक वो मैं आपको पहुँचा दूंगा। तो मैंने बोतल को शेक कर लिया अनबॉक्सिंग करने के लिए। मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कि बिल्कुल सील पैक है, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता था अंदर से कैसा है क्या है क्या। मैं जो एल्बोमारो, नीलजान और आयरमेक्टिन का ही यूज़ करता हूँ, हाईटेक का। लेकिन इस बार हाईटेक का सॉल्यूशन लिया है ये मैंने, ऑरली पिया जाता है। तो मैंने इसको सील ओपन कर ली। तो अब मतलब मुझे भी नहीं पता था कैसा है कैसा नहीं है। जैसे ही मैंने इसके अंदर सिरिंज को इंजेक्ट किया तो देखा पानी पानी सा। अब मैं कह रहा यार ये पानी क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि भाई मैंने यूज़ ही नहीं की थी ये दवाई, कैसी नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने जैसे ही लोड किया, कह रही है तो बिल्कुल पानी पानी सी है। मैंने चलो जी कोई बात नहीं, यही दवाई है। फिर मैंने पूरा तकरीबन देखा, मैंने हाँ जी 10 ml आ गया है इंजेक्शन के अंदर। मैंने इसकी सारी एयर निकाल दी ताकि पूरा देख लूँ कि कितने ml आ गया। तो मैंने 10 ml इसको देख लिया। तो जब 10 ml इसके अंदर पूरा भर गया, तो मुझे पहले जो है मैंने इसको बड़ी बकरी को पिला दिया। इसने आराम से पी लिया, ठीक है ना। तो आराम से पिलाना पड़ता है, अगर भाई गिर गई बाहर तो सारी ज़मीन पर जाएगी, आपका पैसा, दवाई भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद और डोज भी ख़राब हो जाएगा। अब कितना गया कितना फेंका नहीं पता। तो मैंने इसको बनाने के बाद में मैंने 10 ml पिलाया पूरा, तो 40 किलो के हिसाब से ये कवर हो गया। और मैंने फिर 3 ml ले लिया, ठीक है। तो 3 ml फिर मैंने और इसे पिला दिया। तो तकरीबन ये अपना वही पहुँच जाएगा, ठीक है ना, कि 52 किलो तकरीबन पहुँच जाएगा। 52-55 का मान लो तो हो जाएगा। तो मैंने दोबारा से चलो जो है कि इसको क्या कहते हैं, बकरे के लिए लोड कर लिया। अब बकरा तो भाई ये काबू ही नहीं आता, क्या ही कहने इसके। ये तो नाच नचा देता है, पता नहीं क्या जुल्म जारती करते हैं इसके साथ, जो ऐसे करता ही है। फिर इसको भाई मैंने 10 ml पिला दिया। ये हो गया इसका 40 किलो का डिवॉर्मिंग का डोज। तो
फिर मैंने चेक किया पूरी गई कि नहीं गई, पूरी नहीं गई दवाई, और ज़बान अड़ा दी इसने, और थोड़ी सी फिक भी गई थी। फिर ये कम से कम 2 से 3 ml ये ज़मीन पर गिर भी गई, पता नहीं कैसे कैसे नहीं, बैक मार गया था और पीछे से निकल गई दवाई। ये लोकल वाला इंजेक्शन है दवाई के, हाईटेक इंजेक्शन के साथ में आया था। तो फिर मैंने इसे दोबारा लोड किया। अब जो मैंने इसे 7 ml लोड किया था, तो 15 ml तो हो गया अपना 60 किलो वज़न का। 3 ml मैंने इसका एक्स्ट्रा लोड कर लिया, तो ये हो गया हमारा 7 ml। तो मैं गया दोबारा चुपचाप से, उसे धोखा दिया और मैंने पकड़ा और फिर मैंने इसके दोबारा से पिलाई। तो इसके यूँ समझ लीजिए कि मैंने इसे 17 ml पिला दिया, जिसमें से 2-3 ml फिक गया होगा। तो इसने पी ली, परफेक्ट। 2 जानवर हमारे डिवॉर्म हो चुके हैं कम्प्लीटली, ठीक है ना। बकरे को कुछ भी पता नहीं चला। मुझे लगता है इसका कोई टेस्ट बेकार नहीं है, इसलिए मुंह टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहे। और नीलजान तो बड़ी ही पता नहीं एकदम टेढ़ा मेढ़ा मुंह करने लगते हैं जानवर, बड़ी बुरी हालत हो जाती है उनकी। एल्बो मार भी ठीक है, लेकिन बार बार एक ही साल्ट को अगर आप यूज़ करोगे ना तो कीड़ों को आदत पड़ जाएगी। ये तो एक ही दवाई बार बार आ रही है, तो कीड़ों पे फिर डिवॉर्मिंग नहीं होती, वो पनपने लगते हैं, उसमें पलने लगते हैं। फिर मैंने ये जो ले लिया, तो ये मैंने ले लिया तकरीबन अपने बकरे का 25 किलो वज़न के हिसाब से मैंने ये ले लिया डोज, ठीक है ना। तो फिर मैंने इसको अपने जो दूसरा मेरा बकरा है साइड से दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने उसको पिला दी। तो इसको भी मैंने पिला दी। अब जब इसने पी ली, तो अब ऊपर मेरे 2 बच्चे बचे काले काले जो है पंजाबी के। तो फिर मैंने इनको अंदाज़ा लगाया, मैंने यार कुछ नहीं यार, तकरीबन 4 कम 4 4 दूनी 4 3 12 4 चौक 16। तो मैंने सोचा यार 13-14 किलो के या 15 किलो के तो होंगे, तो मैंने 4-4 ml कर दिया। 8 ml मैंने एक बारी में इंजेक्शन में भर लिया। और इस हिसाब से जब लोड हो गया तो मैंने देखा, क्योंकि यार यहाँ पे मुर्गी के बच्चे खुले हुए रह गए थे आज, तो ये दवाई फेंक देते, तो मैंने इसलिए बार बार ढक्कन लगाना पड़ रहा था। फिर मैंने देखा एक बच्चा बैठा हुआ, उसको मैंने 4 ml पिला दिया। अब जब इसे 4 ml पिला दिया, तो 4 ml पिलाने के बाद में 4 ml उसको पिला दिया। तो चलिए जो काम की बातें करते हैं। देखिए पहली बात तो यह है, डिवॉर्मिंग के बाद में दस्त लग सकते हैं, लूज मोशन लग सकते हैं, ठीक है ना। पतला पतला बिल्कुल लूज मोशन भी हो सकता है, बकरा खाना पीना बंद भी कर सकता है, सुस्त भी हो सकता है बकरा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लूज मोशन रोकने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप कोई मेडिसिन या कोई दवाई दे दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गई डिवॉर्मिंग कंप्लीट। चलते हैं नीचे और उन बकरियों की भी करते हैं डिवॉर्मिंग, जो बकरी नीचे हैं, बकरा और बकरी बरबरे का जोड़ा, ठीक है ना। तो देखिए दस्त हो जाए, रोकने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, खाना पीना बंद कर दें तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको बकरी को जो है सूखा चारा देना है। मैं मॉर्निंग फर्स्ट फीड, अब इनकी डिवॉर्मिंग हुई, सुबह के 5 बज रहे हैं। इनकी जो डिवॉर्मिंग के बाद में अब सुबह 8-9 बजे जो भी चारा खाएंगे, सूखा चारा खाएंगे, और उसके बाद में पानी पियेंगे, फ्रेश हो जाएंगे एकदम, इनकी प्रॉपरली डिवॉर्मिंग हो जाएगी, ठीक है ना। मेरी वीडियो आने वाली है बकरे को जो गंजा कर रखा है, मैंने देख रहे होंगे आप कि इसके बेनिफिट क्या है, सब मैं बताऊँगा आपको। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लूज मोशन अगर लग जाए खाना पीना बंद कर दे, ठीक है ना। अनाज नहीं देते हैं डिवॉर्मिंग के तुरंत बाद में, अनाज नहीं देते, अनाज बंद कर दिया जाता है। अनाज दोगे तो लूज मोशन तो फिर डेफिनेटली लगना है, क्योंकि ऐसे में डाइजेशन प्रॉब्लम बिगड़ जाती है जब आप उनको डिवॉर्मिंग करते हैं, ठीक है ना। तो मैं नीचे आ गया हूँ, तो मैं अपना कैमरा सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो बच्चे आ गए यहाँ पे दूध पीने के लिए, वो सामने आपको 2 बकरे के जोड़े दिख रहे होंगे, मुझे इनको पिलाना है। तो मैंने भी इनका 15-16 किलो का वही करके 8 ml मैंने कम्प्लीटली निकाला डोज। तो 8 ml निकालने के बाद मैं 4 ml में एक को पिला दूँगा, 4 ml एक को। सुबह में इनको मैं क्या करूँगा, सूखा चारा देना है। तो सूखा चारा हम कुछ भी दे सकते हैं, लौंग पत्ती, गेहूँ का भूसा, ग्वार का भूसा, सूखा भूसा, कोई सा भी सूखा चारा, सूखी घासें, जो भी कुछ खाना चाहे सूखा। कंपलसरी नहीं है कि देना ही देना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट डिवॉर्मिंग का चाहिए तो भाई सूखा खिलाना पड़ेगा, ठीक है। डिवॉर्मिंग तब भी होगी अगर आप उसको गीला खिलाएंगे। सफाई की बात चल रही, कीड़े मार दवाई ने काम तो कर दिया अपना, लेकिन अब सफाई जो करनी है वो यही करनी है, ठीक है ना। और इसके बाद में आपको क्या करना है, लीवर टॉनिक चलाना है 10 दिन के लिए। छोटे बच्चे को 5 ml, बड़े बकरे को या बकरी को 10 ml। अगर हेवी बकरा है, जैसा कि अभी मेरा बड़ा बकरा है ऊपर, तो उसे हम 15 ml भी पिला सकते हैं 10 दिन के लिए।
डिवॉर्मिंग होने के नेक्स्ट डे, ठीक है ना, 10 दिन चलाना है। इसके साथ आप जो मर्जी फीड चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लीवर टॉनिक नेक्स्ट डे से चालू कर सकते हो, और भी कोई सप्लीमेंट चलाते हो तो वो भी चला सकते हो। हीट पे डिलीवरी के बाद बकरी को महीने भर तक का वेट करें, ठीक है ना। उसकी डिलीवरी के बाद में आप वेट कर सकते हैं, फिर उसको डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। और डिलीवरी के जो नज़दीक हो उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करनी चाहिए, और जो डिलीवरी से 1 महीना पहले हो उसको डिवॉर्मिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपनी हाईटेक दवाई थी, और इसका रिज़ल्ट भी देखते हैं कैसा आता है। ऐसे में आपको नॉर्मल मैंगनी भी देखने को मिल सकती है, और ऐसे में आपको जो है वो गंदगी भी निकलती हुई दिख सकती है, ठीक है ना। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आई हो, मैंने सुबह में उठ के स्पेशली शूट करा है, आपको 5 बज रहे हैं। और तो चलिए, मुझे ज़रूर बताएं आपने अपने बकरों की डिवॉर्मिंग करी या नहीं करी, मुझे ज़रूर बताएं। और आपके कोई सवाल कमेंट हो तो मुझे बताएं। हाल ही में इसकी डिलीवरी हुई है तो मैं इसकी नहीं करी, अभी 8, 10वा 12वां दिन है, तो मैं इसकी नहीं करूँगा, मैं बाद में करूँगा इसकी, ठीक है ना। किसी से भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके कोई सवाल क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। Thanks for watching this video.